नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के किन किन प्रावधानों पर रोक लगाया है और किन किन प्रावधानों को लागू किया है, दोस्तों आज सब कुछ इसी वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरे देश में जबरदस्त बवाल हुआ, जहां पर यह कहा गया कि अब मुसलमानों की संपत्ति अब सरकारी संपत्ति हो जाएगी। तरह तरह की बातें सामने निकल कर आई, बहुत बड़ा बवाल हम सभी लोगों ने देखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब फैसले को जनता के बीच में डाल दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किन किन प्रावधानों पर रोक लगाई, किन किन प्रावधानों को लागू किया, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। जरा देखिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए। साफ साफ लिखा है कि वक्फ एक्ट के इन प्रावधानों पर लगी रोक, वक्फ बाय यूजर को लेकर सुनवाई में क्या कुछ हुआ। दोस्तों यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सीजीआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों की योग्यता और गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर भी फैसले सुनाए हैं। देखिए यहां पर दोस्तों लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करना अनिवार्य नहीं है। यहां पर लिखा है वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करना अनिवार्य नहीं, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि आप इस्लाम धर्म को अपनाए हुए आपको 5 साल हो गए, ये अब जरूरी नहीं है। अब देखिए यहां पर लिखा है, कुछ महीने पहले संसद के बजट सत्र में जब वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पेश हुआ तो देश के कई हिस्सों में इसका जमकर विरोध किया गया। दोनों सदनों में बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। वहीं अब तक वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। देखिए यहां पर लिखा है, सीजीआई बीआर गवई की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन पैरवी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट रूम में मौजूद थे। देखिए यहां पर लिखा है, कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। गौरतलब है कि पहले के कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था, यानी किसी संपत्ति पर यदि वक्फ का कब्जा लंबे समय से है तो वो वक्फ माना जाएगा, चाहे बोर्ड के पास उस संपत्ति के कागजात हों या फिर ना हों। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। देखिए यहां पर लिखा है, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य। देखिए लिखा है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। देखिए लिखा है, कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य, ये आप लोगों ने देख लिया। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। देखिए लिखा, पहले क्या था, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। अब क्या है, इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का सीईओ बनाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर के अधिकार पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम सभी लोगों को मालूम है कि वक्फ संशोधन कानून में एक और प्रावधान था कि जिला कलेक्टर की निगरानी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की जाएगी। तो इस पर लोगों ने ऐतराज जताया, मुसलमानों ने कहा यह सही नहीं होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो देखिए, लिखा है,
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकारी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। अब क्या है, इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये शक्तियों के पृथकीकरण का उल्लंघन होगा। यानी कि यहां पर शायद सरकार को झटका लग सकता है। सरकार ने कहा कि एक जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा जो वक्फ बोर्ड संपत्तियों की जांच करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला मतलब लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अप्रैल में बना था कानून, हम सभी लोगों को मालूम है। लिखा है वक्फ संशोधन बिल 2025 को बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस बिल पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाया, तो कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही नहीं कहा। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इतने ही बड़े फैसले सुनाए हैं जो मैंने आप सभी लोगों को यहां पर दिखाया है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल न्याय किया है और कोर्ट का फैसला हमेशा मतलब मान्य होता है, मानना पड़ता है जनता को। और ये फैसला बहुत ही अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई ने लोगों के मौलिक अधिकारों पर भी ध्यान दिया है। किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस पर भी ध्यान रखा गया है। कहीं किसी ने जो संपत्ति अपनी अल्लाह को दान की है, अगर उसके पास कागजात नहीं है तो वो संपत्ति सरकार की ना हो जाए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। क्योंकि उस समय ये मामला जोरों शोरों पर था कि भाई जिनके पास कागजात नहीं है उनकी संपत्ति का क्या होगा, कागजात नहीं देंगे तो वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। तरह तरह की बातें सामने निकल कर आई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर ये कुछ अहम फैसले सुनाए हैं और बहुत ही लाजवाब फैसले हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी वक्फ संशोधन कानून पर आप लोगों की जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये भी चर्चा में था कि नया कानून ये मुसलमानों पर प्रहार करने का है, मुसलमानों की ज़मीन छीनने का कानून है। तरह तरह के आरोप लगे, तरह तरह की बातें सामने निकल कर आई। विपक्ष भी इसमें शामिल हुआ, मुसलमान भी नाराज़ हुए। लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।